चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 54वां जन्मदिन है। उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 25 मार्च 2022 को दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश भर के तमाम नेताओं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके नेतृत्व, सुशासन और विकास कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी के दावों को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास और सुशासन को चुना है। कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष पहले भी ऐसे आरोप लगाता रहा है, लेकिन जनता हर बार उन्हें नकारती आई है। चित्रकूट में पानी की गंभीर समस्या को लेकर विपक्ष ने सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। आरोप लगाया गया है कि विकास और जलापूर्ति योजनाओं के दावे जमीन पर पूरी तरह सफल नहीं दिख रहे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चित्रकूट में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और जनता वर्तमान समस्याओं का ठोस समाधान चाहती है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं व्यक्त की। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़ी संख्या में दंगे हुए थे, जबकि योगी सरकार में कानून व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा का माहौल अब मजबूती से कायम है। सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश यादव जनता का समर्थन घटता देख बौखला गए हैं। उन्होंने सपा के पीढ़ी अभियान पर भी सवाल उठाए और कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। उनका दावा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुँच रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में तेज हवाएं चल सकती हैं और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा बिजनौर से शुरू होकर मेरठ और शामली तक जाएगी और आगे पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश और देश में नगीना मॉडल को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर 10% सरचार्ज लागू किया गया है। इसके साथ ही बिजली बिलों को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। अब उपभोक्ताओं को बिल में शामिल सभी शुल्कों और खर्चों की विस्तृत जानकारी मिलेगी, जिससे उन्हें अपना बिल बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हरदोई में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य को लेकर भी सरकार से कड़े सवाल पूछे। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश कोरोना जैसी बड़ी महामारी से जूझ रहा था, तब भी राहुल गांधी लगातार नकारात्मक बातें करते रहे। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और उनके जैसे लोग चाहते हैं कि देश संकट में फंस जाए, लेकिन उनकी ये सोच कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि जनता को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के सामने बड़ी आर्थिक चुनौतियां आने वाली हैं। उनका दावा है कि देश में आर्थिक संकट के साथ साथ संस्थागत स्तर पर भी असंतोष बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि अगले 1 साल के भीतर केंद्र सरकार गिर सकती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने उन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक एक बड़े कारोबार का रूप ले चुका है और इसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं, जिससे लाखों युवाओं को नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने भारत को रूस का एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार बताया है। प्रदेश में होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों की सुविधाओं को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि परीक्षार्थियों के लिए रियायती किराए पर विशेष बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ किए जाने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता जल्द ही अंतिम रूप ले सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र बताया और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में आए सकारात्मक बदलावों का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही के पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून निर्धारित की गई है। आप वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। हरदोई के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षर भवन में उन्होंने प्रयागराज में छात्रों के साथ होने वाले संवाद कार्यक्रम को रोकने की कोशिशों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और खुली तानाशाही बताते हुए कहा कि यदि कोई पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है तो उसे ही अपराधी बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर घर नल योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, लेकिन कुछ लोग नलों की टोटी चोरी कर लेते हैं या सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण पर विशेष जोर दिया। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी के दाम में करीब 8,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक की कमी आई है, जबकि सोने की कीमत में लगभग 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 अगस्त वायदा कारोबार के लिए सोना 1,57,651 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया, जबकि 3 जुलाई वायदा कारोबार के लिए चांदी की कीमत 2,57,900 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे पहुंच गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। जनगणना को देखते हुए चुनाव निर्धारित समय से पहले कराए जाने की भी चर्चा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अभी से चुनावी तैयारी में पूरी तरह जुट गई है और विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए शानदार खबर है। खेत तालाब योजना के तहत सरकार किसानों को अपनी निजी जमीन पर तालाब खुदवाने के लिए अनुदान दे रही है। इस योजना में तालाब निर्माण की लागत का 50% यानी अधिकतम 52,500 रुपए तक की सहायता मिलेगी। इससे किसान वर्षा जल का संचयन कर सकेंगे, सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और मछली पालन के जरिए अतिरिक्त आमदनी भी होगी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईंधन बचत की अपील का असर अब राजस्व आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। पिछले साल मई की तुलना में इस बार सरकार को वैट से 2 करोड़ रुपए कम प्राप्त हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से जीएसटी संग्रह में अच्छा इजाफा हुआ है और सरकार को जीएसटी से 2,342 करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिला है, जिससे वैट की कमी की भरपाई हो गई है।